हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो डीवी में बहुत सारे कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है। ठीक है, किसी के सिग्नेचर किसी ने डिफरेंट कर दिए हैं और किसी का थंब ठीक है मैच नहीं हो पा रहा है। और किसी ने जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है हैंड राइटिंग में। तो उन लोगों से क्या हो रहा है कि लिखवा के लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डीवी और मेडिकल तो हो भी गया है और कुछों को रोक रोक दिया है डीवी में। ठीक है, जिसका मिसमैच हो रहा था उनसे बोला है कि आप लोग को बाद में बुलाया जाएगा। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जोन में ऐसा हुआ है और उनका एग्ज़ामिन करके वापस से एग्ज़ामिन करते हैं। ठीक है, एक टीम होती है पूरी, उनकी जांच करती है। आपके थंब ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, एक पेपर पे आपके थंब ले लेते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं, आपकी हैंड राइटिंग आपसे लिखवा के ले लिया जाता है। तो फिर बहुत सारे तरीके होते हैं आप लोग को जेन्युइनली चेक करने के लिए कि आप ही वो कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो सीबीटी और पीटी दे के आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लोग को डीवी के लिए एक डेट आपको दे दी जाती है कि इस डेट पर आप लोग को आना है। तो पूरी लिस्ट ही जारी होती है। तो आपको डरना नहीं है, आप लोगों का भी डीवी होगा। अगर आप लोग को किसी वजह से अगर आप लोग को इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है और आपसे बोला गया है कि आपको बाद में बुलाया जाएगा, तो ज़रूर है आप लोग को बाद में बुलाया जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूँ। ठीक है, डीवी तो हो चुका है कंप्लीट और उसमें अपसेंट भी बहुत रहे हैं। ठीक है, अपसेंट ही रहे हैं और कोई भी रीज़न हो सकता है उनके अपसेंट रहने का। तो उनको एक एक डेट दी गई है, इस डेट तक का आप लोग अगर नहीं जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपका कैंडिडेट कैंसिल माना जाता है। ठीक है, आपका फिर कैंसिल हो जाता है और आपको फिर मौका नहीं मिलेगा डीवी करने का। तो आप एक निश्चित तिथि तक आप लोग वहाँ पहुँच जाएँ। अगर उस डेट तक भी नहीं पहुँचते हैं तो फिर शायद उसके बाद क्या होगा, सेकंड डीवी हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। ठीक है, उसमें फिर कट ऑफ नीचे जाएगी और बाकियों को मौका मिलेगा जो कट ऑफ के आसपास हैं। ठीक है, उन लोगों को मौका मिलेगा। और उसी को लेके बहुत बड़ा आप लोग को पता है कि ट्विटर पे आंदोलन चल रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी करो, वेटिंग लिस्ट जारी करो। ठीक है, तो ट्वीट भी इसमें बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं। ठीक है, बहुत 10 लाख से ऊपर अभी तक ट्वीट हो चुके हैं। तो आप हैशटैग देख लीजिए, इस हैशटैग पे आप लोग भी ट्वीट करिए। और रेलवे को एक वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए कि इतने, ठीक है, सभी जोन्स के लिए कि इतने कैंडिडेट्स को लेके आप लोग उसको, अगर शॉर्ट लिस्टेड कमी होती है, आपके शॉर्ट होते हैं, तो आपको उसमें से आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और उससे या तो बताइए कि आपका सेकेंड डीवी थर्ड डीवी आपका कब होगा। ठीक है, सेकेंड जैसे आपका कमी कम होते हैं, कैंडिडेट्स नहीं पूरे डीवी में कंप्लीट हो पाते हैं, तो तुरंत आप लोग को ले लिया जाएगा। ऐसा एक, ठीक है, पूरा एक निकालना चाहिए नोटिफिकेशन कि इस डेट तक का जारी कर देंगे। और बाकी आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो जॉइन लेटर्स हैं वो किस तरीके से आते हैं, बाय पोस्ट आते हैं या ईमेल वगैरह पे आते हैं। तो ईमेल पे नहीं आते हैं, बाय पोस्ट ही आपके घर तक पहुंचते हैं। तो मैक्सिमम 4 से 5 दिन में, अगर कोई छुट्टी नहीं है बीच में, तो पहुंच जाता है। और मेरा भी, ठीक है, नहीं पहुंच पाया था बाई पोस्ट, तो मुझे डीआरएम ऑफिस से ही कांटेक्ट करना पड़ा। तो अगर आपको किसी वजह से नहीं पहुंचता है तो आप डीआरएम ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ईमेल का कोई रोल नहीं है इस पर। ईमेल, मेरा भी ईमेल ब्लॉक हो गया था। आप लोग पूछ रहे हैं, हमारा ईमेल ईमेल आईडी तो है ही नहीं वो। ठीक है, जिसमें हमने जो ईमेल आईडी दी थी। और बहुत सारे कैंडिडेट है कि जिनकी डिग्री वगैरह प्रोविजनल डिग्री उन्होंने दी हुई है, तो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री फिर देखे। ठीक है, ज्वाइनिंग के वक्त फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वहाँ पे, जिस टाइम पर ज्वाइनिंग होती है ऑफिस में। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट वहाँ भी जमा अपने इशू कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री नहीं है तो डिग्री अगर आपने की कर ली है कंप्लीट, तो आप वहाँ डिग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, डिग्री भी ऐड करवा सकते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उससे आपको बाद में फ़ायदा होता है। ठीक है, एलडीसी जीडीसी में फ़ायदा होता है। ठीक है, और मैं आप लोग को बताऊं, जैसे आप लोग अभी रेलवे में आएंगे कुछ महीनों बाद, आप लोग की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप लोग के, ठीक है, आप लोग को भी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, जिसमें आप लोग को मैं कुछ फैसिलिटी आप लोग को मेन मेन बता देता हूँ। एक तो आप लोग को पास इशू हो जाएंगे रेलवे में। ठीक है, आप लोग फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि, ठीक है, तो फैमिली के साथ भी कर सकते हैं और अकेले भी आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आपकी फैमिली को भी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, उसमें आपका इलाज सारा फ्री होगा। और उसके बाद आप लोग को एक क्वार्टर इशू होगा। ठीक है, टाइप 2 क्वार्टर अब इशू हो रहे हैं, जिसमें 2 कमरे हैं। ठीक है, अब अच्छे बन रहे हैं, पहले जो क्वार्टर्स थे वो पुराने हो चुके थे, तो नए क्वार्टर बन रहे हैं, उसमें पूरी फैमिली आप लोग की रह सकती है, अगर आप पूरी फैमिली को साथ रहना चाहते हैं। नहीं तो आप अकेले भी रहना चाहते हैं तो वो भी आप रह सकते हैं। ठीक है, 2 कमरे, किचन, और ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आप लोग को मिल जाता है उसमें। और आप लोगों को रेलवे की इंश्योरेंस स्कीम आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस वो जैसे पहले दिन से ही आपका शुरू हो जाता है। और एनपीएस की फैसिलिटी अभी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है या एनपीएस है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, 2004 से तक, उससे पहले पहले थी वो। उसके बाद अब न्यू पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। ठीक है, जिसमें काफ़ी कम पेंशन बनती है,
पुरानी पेंशन स्कीम में क्या होता था कि आपका बेसिक, जितना आपका बेसिक है उसका आधा मिलता था। लेकिन ये जो पेंशन स्कीम है ये शेयर मार्केट पे बेस्ड होती है, ठीक है। आपका जो पैसा होता है, अब जमा पैसा होता है, उसी के बेस पे आप लोग को आपकी सैलरी बनती है बाद में, ठीक है, पेंशन बनती है, सॉरी। तो ये न्यू पेंशन स्कीम आप लोग का अकाउंट खुल जाता है शुरू से ही। बाकी बात करें, कुछ कैंडिडेट्स को C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला हुआ है, ठीक है। और तो वो देख लें कि C1 में कितनी सीटें आप लोग की बची हैं, आप लोग के पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि वो बाकी सीटों पर फाइट तो कर नहीं पाएंगे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में, ठीक है। उनकी उन्हीं सीटों पर फाइट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका, तो आप सारी सीटों पर, ठीक है, सारी सीटों पर आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन C1 मेडिकल, सिर्फ C1 मेडिकल पे ही आप फोकस करेंगे। आप लोग देख लें कितनी सीटें आप लोग की C1 पे है, ठीक है। और उस हिसाब से आपके मार्क्स, आपके रैंक कितनी है C1 के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप लोग को पोस्ट अलॉट हो जाएगी। और पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट हमें अलॉट हो जाएगी, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट अलॉट तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसमें सीटें बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सबसे कम मुझे लगता है सीटें जो है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट्स की हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें ट्रैक मेंटेनर्स की हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके मार्क्स कम होते हैं और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो आपको ट्रैक मेंटेनर दे दिया जाता है। इसी वजह से दे दिया जाता है क्योंकि आपके मार्क्स तो कम है लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है। और सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्टें होती हैं वो पहले दे देते हैं वो, ठीक है। वो पॉइंट्समैन और देख सकते हैं, पॉइंट्समैन है चाहे वो ट्रैक मेंटेनर है, ठीक है। ये जो पोस्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बार में, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूँ पॉइंट्समैन ही फिल किए हुए हैं पहले उसमें, और कुछ ट्रैक मेंटेनर किए हुए हैं। तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि उन्हें मेरी पोस्ट मिल जाए, और काफ़ी अच्छी पोस्ट है पॉइंट्समैन, तो मैं काफ़ी, ठीक है, ठीक, अच्छी पोस्ट है आपके लिए। और बाकी सिग्नल हेल्पर भी कोई बुरी पोस्ट नहीं है, ठीक है। और वर्कशॉप की भी पोस्टें अच्छी हैं। और थोड़ा सा आप लोग पूछते हैं कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड ये है, ठीक है, इसी पे कैसे हमें पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप C1 की पोस्टें देख लें, टोटल कितनी पोस्टें आपकी जोन में हैं, ठीक है। और आपकी आपकी जैसे आप जनरल हैं तो जनरल में देख लीजिए, ठीक है। और बाकी जो आपकी कम्युनिटी है उस पर आप देख लीजिए कितनी पोस्टें हमारी बच रही हैं C1 के लिए, और हमारे मार्क्स कितने हैं। तो इस हिसाब से आप लोग डिसाइड करिए खुद ही कि कितने, ठीक है, आप लोग को। और अब जब तक पैनल नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इसको क्या अलॉट होगा। और फाइनली आप लोग को जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है ना, उसी में आप लोगों के बारे में आपकी पूरी डिटेल्स लिखी रहती है, आपकी रैंक क्या है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो वो उस पर लिखा रहता है लास्ट में, ठीक है। अभी आप लोग को पता नहीं चलता, लेकिन वो लेटर पे आप लोग का सब लिखा रहता है कि आपकी क्या ऑल ओवर रैंक क्या थी और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहा, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा छुट्टी का इश्यू चल रहा है आजकल कल होली है और कल मेरी नाइट ड्यूटी है, तो दिन में मैं आराम से घर से, ठीक है, होली मना के अपना नाइट ड्यूटी चले जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में भी ड्यूटी कर रहे हैं कल के। तो आपको पता है कि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 आवर्स खुला रहता है, ठीक है। तो उसमें दिन नाइट दोनों ड्यूटी होती है, रात दिन की ड्यूटी रहती है। तो मेरी तो बाई लक रात की ड्यूटी है, अगर दिन की होती तो मेरी भी होली नहीं मना पाता मैं। लेकिन अभी रात की ड्यूटी कर रहा हूँ तो दिन में आराम से कल होली मना लूँगा। तो छुट्टी पे एक दिन अलग से वीडियो बनाऊँगा, कितनी छुट्टियाँ अलॉट होती हैं, आप कैसे कैसे छुट्टी ले पाते हैं, ठीक है। एजुकेशन वाली छुट्टियाँ पढ़ाई के लिए ले सकते। सभी लोगों को होली की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो पे। जय हिंद।